ज़्यादा बारिश हो रही है। आज की तारीख है 23 सितंबर, शनिवार का दिन है। मंडे को मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी। आज है छठा दिन मेरे रशियन ट्रिप का, और आज मेरा पीछे वाला बैग थोड़ा सा हल्का हो गया है क्योंकि मेरा ज़्यादातर जो वज़न है वो ज़्यादातर कपड़े मैंने खुद पहन रखे हैं। इस वक्त बहुत सारी लेयर्स पहनी हुई हैं। उम्मीद है इससे ज़्यादा की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी और ठंड नहीं लगनी चाहिए। थर्मल्स मैंने नीचे भी पहना हुआ है और ऊपर भी। उसके ऊपर एक इनर है एक, और उसके ऊपर फिर ये जैकेट है। ठंड है भैया। अरे स्नोफॉल, ये तो स्नोफॉल हो रहा है। बर्फ़ मेरी आँख में गिरी है बेबी। छोटे छोटे फाहे हैं बर्फ़ के, वो आ रहे हैं सामने से। वाह, आज फोकस था स्नोफॉल का और स्नोफॉल होने लगा। और अब इसमें हिच हाइकिंग एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा आज। हाथ ठंडे हो रहे हैं अब, और सेल्फी स्टिक तो बिल्कुल ठंडी हो गई है। पिछले 3 दिन मैं इस हॉस्टल में रहा। मैं सिर्फ सोया, वीडियोस बनाए, आप लोगों के साथ में इंटरैक्ट किया, ग्रुप में मैं एक्टिव रहा, और कुछ नहीं। बाहर जाने की हालत में नहीं था। खाना कहाँ मिलेगा, मुझे भूख लगी है। और ये लिखा है आंध्रा बैंक, ANDHRABANK। ऐसे ही अंदाज़ा लगाया है, मजाक कर रहा हूँ। आंध्रा बैंक नहीं है, ये पंजाब नेशनल बैंक है। यहाँ लोग इतना तेज़ क्यों चलते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। ये जनाब मुझे मिले, मैंने इनसे पूछा कि मुझे कोई सुपर मार्केट है आसपास, तो ये कह रहे हैं हाँ मैं लेके चलता हूँ। What is that? 1, 2, 3, 4. Banana or seed? Seed? Banana? Банан здесь. Banana? Банан, да? А потом Alright. сыр там. How much for banana? Сколько бананов стоит? 65. No. No banana. All right. Я во сколько? Oh, Altai. Алтай? Autostop. Я тоже. Oh, Я. all right. So, Санкт-Петербург, Москва, Сочи. oh, Yes. all right. ये जनाब भी हिच हाइकिंग करते हैं, ऐसा समझ में आया। Тебе Барнаул надо? Gorno Altai or somewhere. Oh, okay. So, no problem. so can you please tell me where should I? Понял. Okay, let's go. Пойдем. I'm not able to speak. А потом куда? Sorry. Потом куда? На Алтайск и... Gorno Altaisk. Ну и дальше. Дальше поехали. Couchsurfing. Couchsurfing? Yes. Okay. Я джипси. Gypsy. Yes, я джипси. Ты кто? Дай привычку. Okay. बेसमेंट में ये एक लोकल छोटी सी कोई दुकानें हैं यहाँ, तो यहाँ से मैंने अभी लिया है चीज़, जिसको यहाँ बोलते हैं सीर, SYR, सीर। और उसके अलावा मैंने ली है ब्रेड, जिसको यहाँ बोलते हैं खलेब, और ये मुझे हेल्प की है। ये मुझे पड़ा है 75 रुपीज़ का, ये पड़ा है 75 रूबल का। और जो ब्रेड है वो पूरा एक लोफ था, तो अब इसको वो काट के दे रही हैं मोहतरमा। ये पड़ी है मुझे 25 रूबल की, तो करीब 100 रूबल में ये चीज़ और वो ब्रेड का इंतज़ाम हो गया है। और मुझे हेल्प की है इन भाई साहब ने। как вас зовут? Гоша. Меня зовут Варун. थैंक यू, स्पासिबा। थोड़ा सा कम खुश लग रहे हैं जनाब, पता नहीं क्यों। मैंने इनको कहा कि अगर आप लेट हो रहे हैं तो आप देख लीजिए, आप निकल जाइए, बट वो कह रहे हैं इट्स ओके। खांसी हो रही है बहुत, गर्म पानी पीने से थोड़ा सा फ़ायदा हुआ था। कई बार परेशानी होती है। इन भाई साहब से मैं बात कर रहा था, पता नहीं क्यों मुझे इनसे बात करके उतना सेफ फील नहीं हुआ। एक तो स्माइल होना बहुत ज़रूरी है।
आप अगर किसी की मदद कर रहे हैं या मदद मांग रहे हैं तो एक स्माइल के साथ में हेल्प मांगिए या दीजिए, बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये भाई साहब बहुत ज़्यादा सीरियस थे और इसलिए मेरे को एक टाइम पे लगा कि पता नहीं, मुझे थोड़ा थोड़ा इनसिक्योर फील हुआ। सुपरमार्केट जैसी एक जगह है, वहाँ पर आ गया हूँ उसकी सीढ़ियों पर। ये बेसमेंट है, यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते जाते हैं, वही दुकानें हैं। तो यहाँ सीढ़ियों पर बैठकर वो जो चीज़ लिया था, वो जो ब्रेड, वो खा रहा हूँ। तो आज का नाश्ता मेरा यहाँ हो रहा है। इनफैक्ट दोपहर हो ही गई है, तो मेरा ब्रंच हो गया है। आज 1 बज गए हैं। मैंने अभी मैप में चेक किया कि एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल स्टेशन, गैस स्टेशन यहाँ शायद उसको बोलते हैं, वो उस हाईवे पर है जो हाईवे गोर्नो-अल्ताइस्क, बीस्क और पर्थ और बिर्स्क, कैसे कैसे नाम है बोला भी नहीं जा रहा, बिस्क और गोर्नो-अल्ताइस्क के लिए जाता है। तो ये है वो जगह जहाँ मुझे पहुँचना है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने गूगल मैप्स में डाला, मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ। तो जब मैंने डाला तो ये बता रहा है कि 400 मीटर मुझे इस पॉइंट तक चलना पड़ेगा और वहाँ से एक बस मुझे उस पेट्रोल पंप के पास उतार देगी और उसमें लगेंगे करीब पौना घंटा लगेगा। तो बाहर इस वक्त स्नोफॉल भी नहीं हो रहा है और खाना मैंने खा लिया है। अब मैं चलता हूँ। इस जगह का नाम है सुम से मुझे बस मिलेगी। सुम वही जगह है जहाँ पर मैं उतरा था 3 दिन पहले, जब मैं हॉस्टल में जब मुझे जाना था। चलता हूँ अब मैं। समझ में नहीं आता राइट लेफ़्ट कहाँ देखूँ, मतलब कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये है सुम नाम का बस स्टेशन, वो लिखा हुआ है सुम रशियन में। ब्लू कलर का जो बॉक्स है खंबे के ऊपर, वहाँ पर वो जो 3 अक्षर है उसका मतलब है सुम। वो बड़ा बड़ा सा जो लिखा हुआ है एक बिल्डिंग के ऊपर, वो है सुम। इनको बोलते हैं मिक्रो बस यानी माइक्रो बस। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपनी बस का, कंफर्म कर लिया है। मुझे लोगों ने बताया कि यहीं खड़े रहो, थोड़ी देर में मेरी बस आ जाएगी। मेरी बस का नंबर है 32 और एक और है 54, 32 और 54। बेसिकली ये वाली बस मैं इसलिए पकड़ रहा हूँ ताकि मैं उस पेट्रोल पंप पे पहुँच सकूँ, पेट्रोल स्टेशन पे जो हाईवे पर है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है मैप में दिखने के बाद कि वो नोवोसिबिर्स्क शहर के बाहर है। उस पेट्रोल पंप पे पहुंचने के बाद में मैं लिफ्ट मांगना शुरू करूंगा, हिच हाइकिंग शुरू करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आ गई है मेरी बस नंबर 54। बड़ी ठंड है बाहर, अभी कुछ देर पहले स्नोफॉल हो गया था। अब मुझे इनको ये समझाना है कि मुझे जाना कहाँ पर है। इंस्ट्रूमेंटनी ज़ावोड। Right. How much? Рубль? How much? А стоимость сколько стоит? 19 рублей мне надо. Билет? 19 рублей. А вот, где написано? А вот посмотрите, Thank you. вот написано 19 рублей. Вот. Thank you very much. Thank you. Thanks. А это я сдам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 81. 81. Thank you very much. Пожалуйста. Thank you very much. Спасибо. Пожалуйста. कैमरा पकड़ा उस बच्ची ने। Thank you for holding the camera. Thanks a lot. देखा उस बच्ची ने समझाया कैसे। 19 रूबल की टिकट है और 81 रूबल्स वापस आ गए। मैंने 100 रूबल दिए थे मोहतरमा जी को। Нет, я не уверена. Novosibirsk, хорошо. Хорошо. Yes. Yes. I'm from India. Yes. Следующая остановка. You speak good English. So no English. No, I don't know Russian. Problem. Why you alone? I love to travel you alone. like? Yes, I like to travel alone. To be alone. Yes, I am doing
Aufgewachsen. Gorno-Altaisk. Is it easy for you to go to Altai by autostop? I don't know. I'm trying. Ah, Yes. You understand gas station for cars? the автозаправка? Yes, yes. Автозаправка? Автозаправка. Автозаправка. Заправка. Okay. Автозаправका मतलब होता है गैस स्टेशन, पेट्रोल पंप रशियन में। ये ओब नदी है, इसके पीछे ओब नदी नोवोसिबिर्स्क को दो हिस्सों में बांटती है, नोवोसिबिर्स्क की तरफ, नोवोसिबिर्स्क और बीच में है ओब नदी। I was here for 3 days. 3 days? Now I'm going here. कितनी विनम्रता है ना इन मोहतरमा के अंदर, कैसे बात कर रही है ये, अच्छा लग रहा है। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही धीरे से, हल्के से, नाजुकता, क्या बोलते हैं इसको, लखनऊ में जो होती है तहजीब। और एक शब्द और मैं भूल रहा हूँ, वो मतलब ये लखनवी रशियन है। Maybe I write for you on list in Russian. I go to Горно-Алтайск. Давайте. Yeah. У вас есть листок? Yeah, У вас sure. нет листочка? Have a pen. А? वो मेरे लिए रशियन में लिख रही हैं कि आई हैव टू गो टू गोर्नो-अल्ताइस्क। दुनिया वाकई बहुत बहुत खूबसूरत है। अगर बाहर निकल के देखें तो लोग वाकई बहुत हेल्पफुल हैं और अच्छा लगता है ऐसे नए नए लोगों से मिलना, अनजान लोग मदद करते हैं। थैंक यू। आई हैव I go to Горно-Алтайск by autostop. ऑफ ओके राइट, थैंक यू वेरी मच, स्पसीबो, थैंक्स। Never mind. इस बस में ज़्यादातर लोग इस वक्त मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मैं कहाँ से हूँ। जो भी नया आदमी चढ़ रहा है, वो जो मैडम है, जो मोहतरमा है, जो टिकट बेच रही हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि कहाँ से, और वो उनको उनकी भाषा में मतलब रशियन में बता रही हैं कि मैं कहाँ से हूँ, मैं इंडियन। क्या VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है। हमारे देश में भी तो ऐसे ही होता है, कोई छोटे शहर में अचानक कोई विदेशी पहुँच जाए, कोई बाहर का आदमी पहुँच जाए, Так, तो कैसे। молодой человек, следующая ваша. What is that? Сейчас будете выходить, да, уже готовьтесь. Next one? Да. Alright. थोड़ा बहुत समझ में आया मुझे। जैसे हमारे देश में नहीं होता, कोई बाहर का आदमी आ जाता है तो कैसे लोग उसकी हेल्प करने के लिए दौड़ते हैं। हाँ जी, कहाँ जाना है? एक आदमी से पूछता 10 आदमी हेल्प करने के लिए आते हैं। यहाँ पर भी मैं कुछ वैसे ही फील कर रहा हूँ इस वक्त और मुझे अच्छा लग रहा है। Там, наверное, надо что-то. थैंक यू। तो भूल गया पेट्रोल स्टेशन को क्या बोला जाता है, मैं भूल गया। ये है भुट्टा, रशियन भुट्टा। हाउ मच 10 रूबल का भुट्टा, मतलब करीब 11-12 रुपए का। सही है यार। एक बात है, इंडिया और रशिया चीज़ों का रेट ऑलमोस्ट उतना ही है जितना कि इंडिया में है। मैंने दूध खरीदा, ब्रेड खरीदी, ऑलमोस्ट सब चीज़ों का रेट वही है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि रशिया घूमना हम लोगों के लिए उतना महंगा नहीं होगा। यहाँ पर चीज़ों का जो रेट है वो ऑलमोस्ट उतना ही है जितना इंडिया में है। I going towards this side. I have to go to Gorno-Altaisk. Горно-Алтайск. Yes. I from Горно-Алтайск. Wow, that's great. I'm from India. Yes, I'm a tourist. Нет, не доезжает. No problem. Thank you. Bye bye. रशिया में ऑटम की शुरुआत हो चुकी है, पतझड़ आ चुका है, मौसम अब ठंडा होने लगा है, सर्दियां शुरू होने वाली हैं, हो ही चुकी हैं ऑलमोस्ट। आज बर्फबारी हुई थी, स्नोफॉल हुआ था नोवोसिबिर्स्क में, और ये सामने एक गाड़ी कुछ कर रही है।
क्या सही तरीका था सड़क को साफ करने का? पत्ते पानी से हटाए हैं शायद, है ना? मुझे लगता है कि ये पत्ते शायद फिसलन पैदा करते होंगे, इस वजह से ये गाड़ी इन पत्तों को हटा रही है। सामने आ गया है पेट्रोल पंप, पेट्रोल स्टेशन। ऑफ तो फिर भूल गया, पता नहीं क्या बोलते हैं। अब यहाँ से मैं लिफ्ट मांगूंगा। मेरे रशियन ट्रिप पर पहली हिचहाइक, पहली लिफ्ट का इंतज़ाम हो गया। नोवोसिबिर्स्क में हूँ, टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं और ये जनाब अब मुझे कहीं छोड़ेंगे, कहाँ छोड़ेंगे पता नहीं है, बट कहीं छोड़ रहे हैं। स्पसीबा, थैंक्स अ लॉट।